गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सुनहरी धूप से पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले भाग में मैंने आपको माउंट आबू कहानी पूरी पढ़ा दी थी और आपने पढ़ी भी होगी और माउंट आबू के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की होगी। तो चलिए आज आपका अभ्यास करते हैं। बच्चों, आपके अभ्यास में शब्दार्थ पूरा हो चुका था। पर्यटन का मतलब मैंने बताया था भ्रमण, सैलानी का मतलब पर्यटक, पुनर्निर्माण का मतलब फिर से बनाना, पर्वतीय का मतलब पहाड़ी, अद्भुत का मतलब है आश्चर्यजनक, आत्मलीन का मतलब है अपने में खो जाना। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। झील का नाम नक्की क्यों पड़ा था बच्चों? क्योंकि देवताओं ने इसे अपने नाखूनों से खोदा था। तो ये आपका सही वाक्य है, आप इसमें सही का निशान लगाइए। दिलवाड़ा मंदिर में किन की प्रतिमाएं हैं? किन की प्रतिमाएं थी बच्चों? जैन तीर्थकारों की। तो ये आपका सही है, आप यहाँ सही का निशान लगाइए। अचलगढ़ के किले का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था पुनर्निर्माण? राणा कुंभा ने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। किस मौसम में यहाँ सैलानियों का सैलाब उमड़ आता था बच्चों? गर्मी के मौसम में यहाँ सैलानियों का सैलाब उमड़ आता था। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर नक्की झील के 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अचलगढ़ के किले में भगवान शिव का मंदिर किस नाम से है? अचलगढ़ के किले में भगवान शिव का मंदिर अचलेश्वर महादेव के नाम से है। टोड रॉक किसके आकार में है बच्चों? टोड रॉक मेढक की आकार की है। और नन रॉक को देखकर क्या लगता है? नन रॉक को देखकर लगता है कि जैसे कोई स्त्री घूंघट निकालकर बैठी हुई है। लिखित प्रश्न। माउंट आबू में वे कौन सी विशेषताएं हैं जो प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं? कौन सी विशेषताएं बच्चों जो प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं? जैसे झील का किनारा, ऊंचे घने वृक्ष, ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्ते और डूबते सूरज का मनोरम दृश्य आदि। माउंट आबू कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही जिले में गुजरात की सीमा से सटी अरावली पर्वत पे स्थित है। नक्की झील के बारे में बताओ। नक्की झील राजस्थान की एक ऐसी झील है जो सर्दियों मतलब ठंडियों में जम जाती है और इसके बारे में कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इसे खोदा भी है। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण कितने वर्षों में कितने कारीगरों ने किया था? कितने वर्षों में कारीगरों ने किया था बच्चों ने? 14 वर्ष लग गए थे इसको निर्माण करने में। और कारीगर कितने थे? 1500 कारीगर। अचलगढ़ के किले का निर्माण व पुनर्निर्माण किसने कराया था? अचलगढ़ के किले का निर्माण परमार राजाओं के द्वारा किया गया था। और पुनर्निर्माण किसने करवाया था? पुनर्निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। सनसेट पॉइंट की क्या विशेषता है? सनसेट पॉइंट की यह विशेषता है कि यहाँ पर डूबते सूरज की सौंदर्य और उसके बदलते रंग की जो छटा देखने को मिलती है वो कैसी है? अभूतपूर्व। इतनी सुंदर वहाँ का मनोरम दृश्य रहता है। गुरु शिखर कहाँ स्थित है तथा वहाँ पहुँचकर कैसा लगता है? माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूरी पर अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं में जो चोटी है वहाँ पे गुरु शिखर स्थित है। और वहाँ पहुँचकर कैसा लगता है बच्चों? जैसे बादलों के बीच पहुँच गए हैं। ठीक है ना? अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन पर सही का निशान लगाओ। अब जैसे विशेषता लिखी हुई है, यहाँ पे 3 शब्द लिखे हुए हैं। जो सही शब्द होंगे उस पर आपको सही का निशान लगाना है। जैसे विशेषता का क्या होगा? विशेषताइयाँ लिखा है, विशेषताएं, ये तीनों शब्द में सही शब्द है विशेषताएं। श्रृंखला, तो अभी 3 शब्द यहाँ लिखे हुए हैं। ये वाला श्रृंखलाएं जो लिखा है ये सही शब्द है। फिर है झील का झीलें, कौन शब्द सही है बच्चों? जैसे ये झील का झीलें। फिर चट्टान का चट्टानें, माला का मालाएं। ठीक है? निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष छांटकर लिखो। ठीक है बच्चों? जैसे माउंट आबू एक पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ विशेषण लिखा है और विशेष। तो माउंट आबू एक पर्वतीय प्रदेश है तो विशेषण क्या हो गया आपका?
पर्वतीय, और प्रदेश क्या हो गया आपका विशेष। यहाँ घूमने के लिए अनगिनत स्थल हैं, तो अनगिनत हो गया आपका विशेषण और स्थल हो गया आपका विशेष। इसी तरह नक्की राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, ऊंची हो गया आपका विशेषण और झील हो गया आपका विशेष। दिलवाड़ा मंदिर कारीगरी का अद्भुत नमूना है, अद्भुत हो गया आपका विशेषण और नमूना हो गया विशेष। यह एक कलात्मक मंदिर है, कलात्मक हो गया आपका विशेषण और मंदिर हो गया आपका विशेष। बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे माउंट आबू एक पर्यटन स्थल है। अब ये वाक्य है ना, अब देखिए दूसरी जगह पे हम माउंट आबू न लिखकर लिखेंगे यह राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय प्रदेश है। हमने माउंट आबू जगह क्या लिखा है बच्चों, यह। बार बार हम उसी नाम को यहाँ नहीं लेंगे, हम उस नाम की जगह क्या प्रयोग करेंगे, सर्वनाम शब्दों का। सर्वनाम शब्दों का उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा के स्थान पर आया है, अतः यह सर्वनाम है। जैसे अब निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखो। यहाँ लिखा है सनसेट पॉइंट से सूर्यास्त देखकर वे आत्मलीन हो गए। तो यहाँ पे जो वे है वो क्या हो गया बच्चों, सर्वनाम हो गया। उन्होंने 14 वर्षों तक काम किया। उन्होंने, ठीक है, यहाँ कोई नाम नहीं लिखा है पर उन्होंने से ये मतलब चल रहा है ना कि किसी ने किया होगा, तो उन्होंने। यह एक मेढक के आकार की चट्टान है, तो यह, यहाँ टोड रॉक तो लिखा नहीं है नाम, यह एक, तो यह हो गया। कोई बाहर खड़ा है। अब कोई से तो आपको अनुमान हो गया ना बच्चों कि कोई बाहर खड़ा है, उसका नाम नहीं लिखा है पर इस वाक्य से पता चल रहा है कि कोई है। तो हम संज्ञा के जगह जो शब्द प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। आप भी हमारे साथ माउंट आबू चलें। आपकी जगह हमने कोई नाम नहीं लिखा है पर आपसे ये दर्शाया जा रहा है कि वहाँ पे किसी का नाम अवश्य होगा, जैसे हम किसी के बारे में जरूर बताना चाह रहे हैं कि आप भी हमारे साथ माउंट आबू चलें। तो आप क्या हो गया हमारा सर्वनाम शब्द, ठीक है। इसी प्रकार जिन शब्दों से काम करने या होने का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया। यदि काम कर रहे हैं या उसके होने का बोध हो रहा है उन शब्द को क्या कहते हैं बच्चों, क्रिया। जैसे हम माउंट आबू जाएंगे, इस वाक्य में जाएंगे शब्द से जाने की क्रिया का बोध हो रहा है, अतः जाएंगे क्या हो गया बच्चों, क्रिया शब्द, ठीक है। अब निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित करो। रेखांकित मतलब निशान लगाइए। जैसे कोई स्त्री घूंघट निकाले बैठी है। अब बैठी है, क्या कर रही है वो स्त्री, बैठी है, कोई काम कर रही, क्या कर रही, बैठने का, तो ये हो गया आपका क्रिया शब्द। नक्की झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था। अब देवताओं ने क्या किया था, कोई काम किया था, क्या क्या काम किया था बच्चों, खोदने का, तो खोदना क्या हो गया, क्रिया, तो खोदा। यहाँ पे आप रेखांकित मतलब लाइन खींचे, अंडरलाइन कीजिए। अचलगढ़ का किला पहाड़ पर बना हुआ था, बना हुआ था, तो बना पे आप अंडरलाइन कीजिए, रेखांकित कीजिए। अचलगढ़ का किला परमार राजाओं द्वारा बनवाया गया था, तो क्या किया गया था, बनवाया गया था। तो आप इस अभ्यास को समझ चुके हैं और आपको अपना अभ्यास पूरा करना है अपने पुस्तक में भी और अपनी कॉपी में भी, तो आप इसे पूरा कीजिए।